हेलो जी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, लेटी थी। बोलो। फ्री हो? हाँ, फ्री हूँ। चलो आपकी जन्म पत्री खोलते हैं। चलेगा चलेगा। बाकी वीकेंड कैसे गया? जा रहा चल है रहा मुझे। है, जा रहा है वैसे भी। कल का बाकी है। अच्छा। हमारा वीकेंड अब मस्त लंबा चलता है। हाँ, लंबा चलता है, बस खत्म हो जाता है जल्दी। हाँ, बट ठीक है, एटलीस्ट जीने को तो मिलता हम्म। है। सैटरडे संडे तो नहीं, वैसे सोने में ही निकल जाते दोनों दिन। हम्म। चलो, अभी आपकी बातें करते हैं। सो ओके। पहले तो आपकी वृश्चिक राशि है हाँ और लग्न धनु है। धनु हाँ राशि हाँ। आपका लग्न है। वृश्चिक राशि आपका जो राशि है उसका स्वामी मंगल है। तो हम्म। मतलब मंगल होने की वजह से एनर्जी काफी अच्छी है आपकी। ओके। और दूसरी बात, आपका लग्न धनु है जिसकी वजह से बृहस्पति है। तो सबसे बड़ी तो इंटेलिजेंट भी हो आप, इसलिए सब कुछ समझता है जल्दी जल्दी। ओके। और उसके साथ साथ मिस्टीरियस भी हो, मैंने बोला था ना बहुत मिस्टीरियस हो। हाँ। प्लान करने में एकदम एक्सपर्ट हो, है ना? लेकिन हाँ, प्रॉब्लम ये लगता है। है कि मिसअंडरस्टूड हो जाते हो, हाँ, वो तो है। है ना? लोग आपको मिसअंडरस्टूड कर देते हैं, समझ हम्म। नहीं पाते जल्दी। हाँ, हम्म। और पैशन भी बहुत ज्यादा है आप में, कोई भी चीज करने का, किसी भी चीज को छोड़ते नहीं हो, वो करना तो है ना? करना है तो पूरी करके छोड़ती हूँ हम्म, अच्छी तरह से। या और दूसरा इंटेटिव पावर भी बहुत अच्छा है, मतलब कुछ होने का होगा तो आपको पता चल जाता है कि होना है ना? कुछ ऐसे वाइब आती है आपको? हाँ, आती कभी कभी आती है, कभी कभी नहीं। मैं इतना सोचती नहीं उसके बारे में। थोड़ी लेकिन थोड़ी यही बहुत। आपका स्ट्रेंथ है कि आपको सोचना, मतलब जो आपको होने वाला होना उसका थोड़ा सा आभास आपको हो जाता है। हम्म। दूसरा बात कि कोई भी चीज पाने के लिए हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है। हाँ, वो है। हम्म। और वो मेन चीज है कि बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है कुछ भी पाने के लिए। हम्म। और क्रेव तो हो, लेकिन बोलते हैं ना, आप अध्यात्म की तरफ भी हो उतने, भगवान को भी बहुत ज्यादा मानते हो। बहुत बहुत। उसके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इमोशन अनबैलेंस्ड हो जाता है आपका, बहुत। है ना? बहुत। इमोशनली अनबैलेंस हो जाते हो। इमोशनली बहुत अनबैलेंस्ड। और रो ये देती हूँ मैं डायरेक्ट। और ये जो है ना, ये सबसे बड़ी बात है कि ये आपको दुनिया से तोड़ देता है, मतलब अकेले हम्म। रहने पे मजबूर कर देता है। एक हम्म। वक्त में ऐसा लगता है कि यार अकेले रहूं, मैं अकेले ही कर हाँ, रही कोई हूँ, समझ ही नहीं पा रहा। कोई समझ ही नहीं पा रहा, समझाने की कोशिश करते हो बट हो नहीं पाता है। हाँ। अभी देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि आपने करियर और मैरिज का पूछा, ठीक है? हम्म। तो अब हम हम्म। आपको वो बताते हैं, पहले तो हाँ आपका करियर बताते हैं, उसके बाद हाँ मैरिज बताते हैं, ठीक है? अब करियर कैसा है आपका? करियर आपका जो है बहुत अच्छा है। सिक्स्थ, हाँ, बैठा है वहां पे, प्लैनेट नहीं है कोई भी, लेकिन सिक्स्थ होने की वजह से बुध ग्रह उसके स्वामी होते हैं, कन्या राशि हाँ। है उस हाउस में, जिसके हम्म। स्वामी ही बुध है। तो अगर बुध होते हैं तो आप हम्म। करियर में बहुत ज्यादा नाम सम्मान देते हैं, करियर आपका हम्म। बहुत ज्यादा आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है, हार्ड वर्क हम्म। लगता है, फोकस लगता है। हम्म। बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको फॉरेन ट्रेवल के भी चांसेस मिले, क्योंकि हम्म। वहां पर केतु है ऑलरेडी, मून भी है वहां पर। तो हम्म। केतु होने की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है उसमें। क्या हो हम्म। सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली, अभी तक मिली है कि कोई अपॉर्चुनिटी? नहीं, मैं तो मतलब हम्म। मुझे तो टेक्निकल में ही करना है जॉब। तो मेरे को ऐसे एक तो मेरा हम्म। फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं है कि मैं हम्म। घर पे बैठूं और वेट करूं उसके लिए। राइट। तो ऐसे मैंने सोचा था कि मेरा मेरा अभी मास्टर्स खत्म हुआ है। तो हम्म। अभी जुलाई 31 को मेरा रिजल्ट भी लग गया। हम्म। तो मैं मार्च मार्च में जब मैंने मेरी लास्ट जॉब छोड़ी थी, तब से मैं ट्राई कर रही हूँ टेक्निकल में स्विच करने का। बट ऐसे हो रहा है कि कहीं अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही है टेक्निकल में। तो हम्म। मेरा ऐसे हुआ कि भाई अब कितने दिन घर में बैठूं। घर का फाइनेंशियल कंडीशन भी इतना अच्छा नहीं है, तो मेरे को जॉब तो करनी ही है। हम्म। तो अभी मेरी एक अच्छी चीज हुई कि मैं पीएचडी में लग गई हूँ। मेरे को अभी हम्म। टाइम मिलेगा डे टाइम में। तो मैं ऐसे सोच रही थी कुछ कोर्स वोर्स करके फिर मैं स्विच मारूं।
हम्म। ऐसे। लेकिन बताते हैं आपको कि आपको कब स्विच मारना है। अभी कैसा चल रहा है ना, अभी हुँ, आपका ट्रांजिट अगर देखें, अभी हुँ, हुँ, गोचर हुआ है इसमें। रुको एक मिनट। ओके। तो अभी आपका जो समय चल रहा है वो तो अच्छा चल रहा है। वीनस है उसका, अभी वीनस का हुआ है। वीनस थोड़े दिनों तक रहेंगे उसमें, आपके हुँ, हुँ, हाउस में। तो हुँ, वीनस हुँ, रहने की वजह से क्या है ना, आपको चांसेस भी मिलेंगे। ठीक है, हुँ, चांसेस हुँ, मिलेंगे। कुछ ऐसे कॉम्पिटिटिव चीजें भी आएंगी आपके सामने। हुँ, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं हुँ, तो हुँ, बहुत अच्छा रहेगा। वो आईटी में भी दे सकते हैं, या फिर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो उसमें भी दे सकते हैं। हुँ, हुँ, क्योंकि आपका ना बहुत अच्छे चांसेस है गवर्नमेंट जॉब के। आपकी कुंडली में दिखा रहा है कि आपके गवर्नमेंट चांसेस भी बहुत अच्छे हैं, आपको वो मिलेगा। और वो आपको हाई लेवल तक पहुंचाएगा। हुँ, हुँ, मतलब अभी जितना आपको प्रॉब्लम है ना, उससे हुँ, हुँ, ज्यादा अगर आप वो कर लेते हो किसी भी फोकस देकर, चीजें करके, तो आपको भाग्य लक जो है सपोर्ट करेगा हुँ, करियर हुँ, में। और अभी हुँ, वाला अच्छा समय चल रहा है, तो आप अभी तैयारी कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। ठीक है। हुँ, दूसरी बात है, करियर वाइज आपको फॉरेन का भी करना चाहिए, क्योंकि हुँ, वो हुँ, भी आपको बहुत अच्छा नाम फेम दिला सकता है। हुँ, हुँ, फॉरेन कंट्री में भी सेटल होने के आपके चांसेस है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है 2027 में। हुँ, हुँ, 2027 में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आएगा, जो कि अगर आपने ग्रैब किया हुँ, हुँ, तो आपको बहुत अच्छी जगह पे पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आपने किसी भी कारणवश छोड़ दिया हुँ, तो हुँ, दिक्कत हो जाएगी, फिर उसके बाद लंबे समय तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसे हुँ, हुँ, दो अपॉर्चुनिटी है जो आपके पास आने वाली है। हुँ, हुँ, पर आपको उस समय कंफ्यूज नहीं होना है। आपको वो हुँ, चुनना है बिना ये सोचे कि इसका मुझे बेनिफिट होगा या ये मुझे प्रॉब्लम में देगा। लेकिन हुँ, आपको हुँ, वो ग्रैब करना है। अगर हुँ, आपको हुँ, कहीं से कॉल आता है, ये कॉल के फॉर्म में ही आएगा आपको। हुँ, हुँ, आपको कॉल करना है या फिर आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसको आप अप्लाई करो, तो हुँ, आप हुँ, प्लीज अप्लाई करो, क्योंकि हुँ, वो हुँ, आपको अच्छी जगह पे पहुंचाएगा। और 2027 तक आपको अच्छा सेट कर देगा जॉब में। हुँ, आपके लिए हुँ, जॉब बहुत ही बेस्ट है। बिजनेस इतना खास नहीं है, पर जॉब आपके लिए बहुत ही अच्छा है। हुँ, हुँ, आप जॉब करोगे तो जॉब में आपको अच्छा पोस्ट भी मिलेगा और अच्छी हुँ, चीजें हुँ, भी मिलेंगी। हुँ, हुँ, ठीक है। मंगल होने हुँ, की वजह से क्या होता है, सबसे पहला जो है चीज, आपको गवर्नमेंट जॉब में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हुँ, तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब आईटी रिलेटेड भी, आपके टेक्निकल फील्ड रिलेटेड भी अगर करते हो, हुँ, तो हुँ, आपको अच्छा उसका बेनिफिट मिलेगा। हुँ, समझे। हुँ, दूसरी हुँ, बात ये है कि अपॉर्चुनिटी आपको गंवानी नहीं है, फोकस रखना है हुँ, थोड़ा। आपका हुँ, मन हुँ, यहाँ वहाँ बहुत भटकता हुँ, है ना, ओवर थिंकिंग मैं बहुत कंफ्यूज़ रहती है। रहती हूँ, ओवरथिंकिंग कंफ्यूज करती रहते हैं हूँ। क्योंकि आपको समझ में नहीं आता कि मुझे चुनना क्या चाहिए और इस चीज हुँ, से मुझे बेनिफिट होगा, ये सब बहुत सोचते हो आप। हुँ, है हुँ, ना। बहुत हुँ, हुँ। ज्यादा ये थिंकिंग करते हो कि यार मेरा अच्छा होगा या नहीं होगा। लेकिन एक चीज हम आपको बताएं कि हमारे हाथ में ना कुछ रहता नहीं है। हम लोग हुँ, को सिर्फ कर्म करना है। हुँ, वो जो फल है ना, वो ऊपर वाले बैठे देने के लिए। हुँ, हुँ, तो हम लोग वो नहीं सोचना है। हमने क्या करना है, हुँ, हमारे सामने जो भी, अभी जैसे आपको जॉब आया, आपने एक्सेप्ट किया, राइट। हुँ, और हुँ, अभी आपको अच्छा लग रहा है कि भाई चलो जॉब लग गई है, मुझे अभी पैसों का अड़चन नहीं हो। हुँ, वैसे ही कुछ और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको अभी आएंगी, क्योंकि आपका हुँ, हुँ, अच्छा चल रहा है, आपका महादशा भी चल रहा है जो मर्क्यूरी का चल रहा है। तो हुँ, हुँ, ये आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी की तरफ लेके जाएगा। हुँ, हुँ, ठीक है। तो ये हुँ, महादशा होने की वजह से आप में बढ़िया बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आएंगी। और आपको उसको ग्रैब करना है, छोड़ना नहीं है, सोचना हुँ, ही नहीं है, बस आई हुँ, एक्सेप्ट कर लो। हुँ, आपका हुँ, करियर बहुत ज्यादा ब्राइट है। हुँ, आपके हुँ, पास एज ऑफ 35 में आपके घर के भी चांसेस है। हुँ, आप हुँ, खुद का घर बनाओगे हुँ, और हुँ, आपकी गाड़ी भी होगी, आपका पास मतलब लग्जरी सब होगा आपके पास। हुँ, हुँ, यस। लेकिन एज ऑफ 35 में, उससे हुँ, पहले आपको मेहनत करनी होगी। बिकॉज क्यों, क्यों ये हम बोल रहे हैं, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी मिला के देखा जाए तो आप डिनोट करते हो सैटर्न को। हुँ, और सैटर्न होने की वजह से क्या होता है ना,
हुँ, काम डिले होता है, वो डिले होता है और हार्ड वर्क भी माँगता है, हार्ड वर्क मांगता है, फोकस मांगता है। फ़ोकस माँगता डिले है, होता है लेकिन परमानेंट, बोलते हैं ना, परमानेंट आपको परमानेंट सक्सेसफुल देता बना है और देता अच्छी सक्सेस देता है। ये है, मुझे अच्छी पता है। सक्सेस। तो अगर ऐसा लगे आपको कि नहीं यार, अब क्या, मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा, तो ये हुँ, कभी मत सोचो, ये सोच के करना ही नहीं। हुँ, हुँ, आपको बस हुँ, करना है। हुँ, उसका गेन आपको 5 साल बाद मिलेगा, 10 साल बाद मिलेगा, लेकिन मिलेगा हुँ, जरूर। हुँ, पर हुँ, आपको करना है, छोड़ना नहीं है। हुँ, हुँ, ठीक है। अभी मुझे हुँ, ये बात बताओ एक चीज कि आपका जो आपके जो रिलेशनशिप रहे, हुँ, हुँ, रिलेशनशिप में आपको चीटिंग मिला, राइट? हाँ, तो आपका रिलेशनशिप कितने साल पुराना था? मेरा तो मैं 2021 में रिलेशनशिप में आई थी हम्म। उस लड़के के साथ हम्म। और हमारा 2 साल तक था। हम्म। तो एंडिंग एंडिंग में उसने थोड़ा मतलब अ, जब हमारा हम्म। ब्रेकअप होने को था तब मैं उसने मेरे को फैमिली का रीजंस देके हम्म। मुझे दूर कर रहा था कि नहीं होगा, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। और यही सब चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में उससे क्लियर की थी कि भाई अब हम्म। तू देख मतलब हमारे फैमिली में से ही था ना। हम्म। तो तब मैंने उससे पूछा था कि एक्सेप्ट करेंगे क्या, हम्म। होगा क्या, वो सब मैंने तभी क्लियर की थी ये चीज़ें। तो तब उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ठीक है कर लूंगा, हम शादी भी करेंगे ये वो सब। और उसके बाद मैंने मेरे घर में भी बता के रखा था कि हाँ मेरा ऐसा ऐसा है और मुझे इसके साथ शादी करनी है, ये वो चीजें। हम्म। तो जब 2 साल हुआ रिलेशनशिप को, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस था। वो हम्म। मुंबई से था और मैं यहाँ पुणे में रहती हूँ, वो भिवंडी में रहता है और वो मेरे दीदी के फैमिली में से है। हम्म। तो एंडिंग एंडिंग में उसने ऐसे रीजन देने चालू कर दिए कि वो अ, नहीं, मैं नहीं हम्म। कन्विंस कर पाएगा फैमिली को, और वो बहुत चीजें होंगी। होता भी नहीं, क्योंकि ना आपकी कुंडली में 7वें स्थान पे सैटर्न बैठा है। हम्म, तो जब आपके 7वें स्थान पे सैटर्न बैठ जाता है, तो आपकी हम्म, शादी वैसे भी डिले होती है, हम्म, रिलेशनशिप ब्रेक होता है, क्योंकि ये हम्म, रिलेशनशिप आपको सिखाने के लिए आता है, आपको ब्रेक इसीलिए किया जाता है। हम्म, आपका वो अभी भी खतरे की घंटी टली नहीं है। हम्म, अगर आप अभी, आपने बोला था ना कोई तो लड़का है जो देख रहा हाँ, है, देखने आया था हाँ, आपको, हाँ, हाँ, वो लड़के का बर्थ डेट क्या है? 6 टू 6 अप्रैल। 2001, आई थिंक सो, ओके। 2001 में। तो अभी हम आपको ये सलाह देंगे कि आपने ना 30 तक शादी नहीं करनी है। हाँ, अगर मेरे आप घर 30, वाले रुकेंगे नहीं तब तक। उनको बताओ, क्योंकि ये डिजास्टर जाएगा। हम्म, सैटर्न है, सैटर्न की वजह से शादी टूट जाएगी। हम्म, कितना भी आप कोशिश कर लो, हम्म, शादी टूट जाएगी। अभी भी गोचर में भी अगर हम जाए ना ट्रांजिट में, तो भी वहां पे मंगल बैठा हुआ है। हम्म, मंगल 1 साल तक बैठेगा ही। हम्म, आपके शादी के बाद का जो मैरिज हाउस है, उसमें भी केतु है। केतु हम्म, क्या कराएगा? डिटैचमेंट कराएगा। हम्म, ट्रांजिट की बात कर रहे हैं, अभी वो हम्म, केतु उसमें आया हुआ है। ठीक है। हम्म, वैसे तो 12th हाउस में है, पर हम्म, आपको थोड़े दिन इसको, अभी आपकी एज कितनी, 23rd है ना? 23rd, हाँ। 23rd। तो आपको और 7 साल नहीं करनी है, शादी नहीं करनी है, आपको करियर पे ध्यान देना है। अगर हम्म, आप अभी किसी भी रिलेशनशिप में आएंगे, तो वो आपको हर्ट ही देगा, हम्म, हर्ट देगा, और आपको बुरी तरह से तोड़ देगा। हम्म, ठीक है। तो कोई भी इंसान आए जो आपको ये बोले कि, हम्म, देखिए हम अंदर की पूरी बात बता रहे हैं, इंटरनली इसको, हम्म, हमारा काम है आपको बताना, आगे हम्म, आपकी इच्छा है। लेकिन हम्म, अगर किसी के भी फोर्स में आकर आपने किसी से कनेक्शन बनाया, तो हम्म, ये आपके अगेंस्ट जाएगा। हम्म, 30 के बाद ही आपने शादी करनी है। अगर 30 के बाद आप शादी करोगे, तो वो शादी लॉन्ग टर्म तक जाएगी, हम्म, और वो कभी नहीं टूटेगी, और वो अपने हम्म, आप ही मिलेगा आपको, आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं मिलेगी। हम्म, तब तक आप अपने करियर के एकदम ऊपर वाले लेवल पे होगे, हम्म, और तब आपको ऐसा इंसान मिलेगा जो कि आपको लॉन्ग टाइम तक आपके साथ रहेगा। लेकिन हम्म, अगर आप 30 से पहले शादी करोगे, तो हम्म, आपका शादी ब्रेक ही होगा। शादी और रिलेशनशिप दोनों। रिलेशनशिप दोनों। तो आपने बिल्कुल भी रिलेशनशिप में भी नहीं पड़ना है। अभी सामने से 1 डेढ़ साल के अंदर एक ऐसा बंदा या कोई भी आएगा,
हुँ, जो हुँ। आपको बहकाने की कोशिश करेगा, ये हुँ, होगा। हुँ। वो हुँ। स हो सकता है कि आपके रिलेटिव में से निकल के आए, हुँ, हो हुँ। सकता है हम आपको ये भी बता देते हैं, रिलेटिव में से निकल के आए या फिर हो हुँ। सकता है कि आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट में से कोई आए या फिर हुँ, हुँ। कोई आपको अट्रैक्ट करे खुद की तरफ। हुँ, हुँ। आपको नहीं होना है क्योंकि वो आपको डिज़ास्टर देने के लिए ही आएगा। हुँ, हुँ। ये आपके साथ 2 बार होगा, मतलब 1 बार हो चुका और 1 बार होगा। हुँ, तो हुँ। इसीलिए आपको उसमें नहीं पड़ना है। हुँ, वो कितना भी आपको अच्छा दिखाए खुद को या हुँ। कितना भी आपको बोले कि नहीं मैं और आपको ऐसा फ़ील हो कि बहुत अच्छा है यार, बहुत ये है, वो है। अगर हुँ, आपने हुँ। मेरी बात को इग्नोर किया, हुँ, तो प्रॉब्लम हो सकती है। हम आपको हुँ। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये सच है। अगर हुँ, मैंने झूठ बोला आपसे कि नहीं, नहीं सब हो जाएगा ठीक, तो जब आगे चल के ये होगा, तो दुःख हुँ। आपको ही होगा। तो आपको आपके मम्मी-पापा को भी समझाना है, अगर नहीं समझे तो मेरे से बात कराओ उनकी। हुँ। अगर वो अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं, तो वो हुँ। समझेंगे इस बात को। हुँ। क्योंकि अब जो होगा ना अगर अब हुआ ना ये, तो ये हुँ। वो उससे पिछले वाले से भी डेंजर होगा। हुँ। वो आपको फाइनेंशियली लॉस भी देगा फिर, हुँ, हुँ। समझे? हुँ। तो आपको याद रखिए 30 तक आपको रिलेशनशिप में नहीं पड़ना है, पड़ना ही नहीं है। हुँ। आपको क्या करना है? सिर्फ़ करियर पे फ़ोकस करना है हुँ, और हुँ। अपने आप पे फ़ोकस करना है। अपने आप को इतना ग्रूम करना है, अपने आप को इतना अच्छा बनाना है कि और हुँ। इतना फाइनेंशियली और एक चीज़ हुँ। कि आपको आपके ना रेनी डेज़ के लिए मतलब आपकी एज 40-50s के लिए ना आपको पैसे जमा करके रखने हैं। हुँ, हुँ। यस, वो भी हुँ। बहुत ज़रूरी है आपके लिए क्योंकि उस वक़्त आपका पैसा ही आपको सेव करेगा। हुँ, हुँ। उसके लिए ही करना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ऊपर खर्चा ही नहीं करो और सिर्फ़ सेविंग ही करो। हुँ, हुँ। वैसे तो आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो, आपको पता है कहाँ खर्च करना, कहाँ नहीं, हुँ। तो आप फालतू तो खर्चा करते ही नहीं। हुँ, हुँ। 10,000 बार सोचते हो कोई भी चीज़ खर्चा करने, हाँ, है ना? अभी फ़िलहाल तो बहुत सोचती हूँ। हाँ, तो वो ऐसे आप नहीं हो लेकिन आपको फिर भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट, एक ऐसी चीज़ें करके रखनी है, जो हुँ। आपको बल्क में पैसा हो। हुँ, क्योंकि हुँ। आपका पैसा जो है आपको सेव करेगा, हुँ। ठीक है? तो आपको अपने आप को फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हुँ। आपको उस समय जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, हुँ, उस हुँ। समय आपको प्रॉब्लम ना हो, हुँ, हुँ। ठीक है? हुँ। किसी को भी पैसा आपको देना नहीं है। हुँ, हुँ। कोई भी अगर आपसे जो कि आप किए हो, व्यवहार किए हो पैसों का, हाँ। है ना? हाँ, हाँ। वापस आए नहीं है वो पैसे। नहीं। वही बोल रहे हैं, वो पैसे वापस आएँगे भी नहीं। तो इसीलिए आपको किसी को पैसे नहीं मैंने वो देने। छोड़ दी कि बाहर ठीक है, हुँ। कभी किसी टाइम पे मैंने लिया होगा पिछले हाँ, जन्म में, तो वो चले गए अब वैसे मेरे। ही यही होता है। हाँ, लेकिन तो ऐसे अभी सोच के मैं छोड़ दी हूँ। मैं सोचती भी नहीं अब इसके बारे में कि मेरे हाँ, को अब कोई पीछे वापस देगा। तो अभी आपको किसी के ऊपर पैसे नहीं इन्वेस्ट करने। हुँ। आपके लाइफ में मैं हम बोले ना आपका 6th हाउस एक्टिव है, वहाँ हुँ। पर सन भी है और राहु भी है। हुँ, हुँ। राहु होने की वजह से क्या होता है, कुछ लीगल मैटर्स भी दिखाता है, हुँ। इंजरी होने की संभावना है। तो आपको कभी हुँ। एक्सीडेंट या इंजरी कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ कुछ ऐसा। ऐसा हेल्थ इश्यूज़? हेल्थ इश्यूज़ मतलब अभी नहीं, मेरे को इतना मेजर कभी कुछ हुआ ही नहीं है हेल्थ हुँ, इश्यूज़ में। तो थोड़े ध्यान बहुत रखिए छोटे-मोटे इसका। रहते हैं, मतलब पीसीओडी वगैरह। अभी अभी मेरे को पीसीओडी हो गया था, तो हुँ, मैं अभी अभी कवर किया है मैंने वो हुँ, 6-7 महीनों में। हुँ। बस तो हेल्थ उतना ही एक इश्यूज़ से मेजर ना था। सबसे पहले आपको अपने आप से बचना है, उस चीज़ से बचना है। हुँ, हुँ। आपके मम्मी-पापा अ, फादर और मदर हुँ। वो दोनों भी आपसे रिलेशन में तो सही है, हुँ, लेकिन हुँ। उनका सपोर्ट आपको एक सर्टेन एज तक ही मिलेगा, हुँ। ठीक है? हुँ। सर्टेन एज तक ही मिलेगा मतलब ये है कि आपको आगे आप समझ जाओ, आगे आपको 30 के बाद अकेले ही चलना है, हुँ। ठीक है? तो एक हुँ। सर्टेन एज तक मिलेगा, उसके बाद उनका सपोर्ट स्टॉप हो जाएगा। अभी वो हुँ। आपको काफ़ी सपोर्ट करते हैं किसी भी बहुत चीज़ में। मतलब मेरी मम्मी बहुत यस, सपोर्ट करती है। पापा से मम्मी से ज़्यादा क्लोज़ हो। हाँ, एक्चुअली मैं जब छोटी थी तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो उसके हुँ, बाद हुँ। मम्मी ने सेकंड मैरिज की है। हुँ, तो अभी मेरी ये जो फैमिली है वो
दूसरी है, तो मेरे को अभी ऐसे ही फील होता है कि वाह मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई भाई बहन भी नहीं है, इसीलिए तो मैंने बस कहा मम्मी आपको, है। मैंने इसलिए तो कहा कि आपको उस फैमिली से बहुत कम समय तक ही सपोर्ट मिले, हम्म उसके बाद नहीं मिलेगा। हम्म बिकॉज हमने आपको इसलिए बताया, मुझे नहीं पता था कि आपके फादर की डेथ हुई है, हम्म लेकिन मुझे ये पता है कि क्या हुआ है। हम्म ठीक है, तो हम्म आपको उनसे थोड़ा सावध रहना है, हम्म इमोशन में बह नहीं जाना है। हम्म आपकी एक बात याद रखिए, मेरे वचन थोड़े कड़वे लग सकते हैं आपको, बट हम्म हम एज ए एस्ट्रोलॉजर बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, हम्म तो हम्म मम्मी आपकी हो सकती है, पर आपके जो फादर और हम्म आपके जो भाई बहन, हम्म ये आपको किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं, इतना हम्म ध्यान में रख के चलो। हम्म हम्म ठीक है। मैं अभी सोचूं ना जिस वे में कि मेरे ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशंस है ही नहीं, मेरे हम्म। भाइयों से ना मेरे पिता से, हम्म। किसी से भी नहीं, इवन मेरे नहीं। मम्मी से भी नहीं है कि मैं यस। रखती ही नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि क्योंकि मम्मी आपको, ने पहले अभी तक बहुत किया है, तो मेरे को ऐसा लगता है हम्म, कि ठीक है बस हो गया, अभी अभी आगे मत कर, मैं कर लूंगी। इसीलिए तो मेरे को आपको क्या करना है ना, खुद के, इसलिए मैंने क्या कहा, एज ऑफ 30 के बाद आपको खुद का ही देखना है, जो कि हम्म आप अभी भी देखते हो, आप हम्म, डिपेंडेंट नहीं हो किसी पर। नहीं, लेकिन इस यही पैसा आपको बचाएगा, और यही हम्म करियर का ऊंचाई आपको बचाएगा। हम्म तो आपके पास उस वक्त तक कोई नहीं रहेगा जो हम्म आपको सच में आपका आंसू पूछे। आपका लाइफ हम्म पार्टनर ही रहेगा जो आपसे बहुत क्लोज रहेगा। हम्म ठीक है। हम्म अभी आपके भाई बहन छोटे हैं, राइट? हम्म, कितने साल के हैं? अ, भाई बहन, जो नहीं भी। नहीं, नहीं सब बड़े, सबकी शादी हो गई है। हम्म। भाई बहन मतलब मेरे कोई सगे नहीं है। नहीं मतलब नहीं, ये आपके जो फादर के होंगे ना? नहीं नहीं, मैं नहीं, सिंगल हूँ। सिंगल, अच्छा। हम्म, तो ये आपके जो कजन्स वगैरह हैं? हाँ वो सब बड़े, वो सबकी शादी हो गई, उनको बच्चे भी हो गए। ओके। हम्म ठीक है, तो इसीलिए आप अपने आप को थोड़ा संभाल के चलो, मम्मी हम्म को समझाओ, उनको हम्म बताओ कि मैं हम्म अभी शादी नहीं कर सकती, मुझे एस्ट्रोलॉजर ने भी बोला है, नहीं तो उनको कुंडली भेजते हैं, वो हम्म दिखाओ। हम्म ठीक है, हम्म और थोड़ा सा बचो इस चीज से। हम्म दूसरी बात है, 6th हाउस भी एक्टिव है, तो हम्म ऐसा मतलब रिस्क लेने वाला कोई भी काम मत करो। हम्म ठीक है, जैसे आपके सामने कोई आता है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, कि कोई बोलता है कि मेरे बिहाफ में तुम ये कर लो, है ना? हम्म तो हम्म नहीं करो, आगे मत हम्म बढ़ो। कोई हम्म भी होकर झगड़ा नहीं लो, कोई भी हम्म होकर किसी से लड़ो मत। हम्म ठीक है, वो हम्म आपको बचाना है। हम्म, ओके। हाँ, दूसरी बात ये है कि अभी ये जॉब छोड़ो मत। हम्म, ठीक है, ये आपको हाँ, थोड़ी साल करना है जब जब तक तक। मेरे को यस। दूसरा लग नहीं जाता तब तक मैं ये हाँ, यही। यही आपको बचाएगा। थोड़े हम्म दिन इसको कैरी ऑन करो, और हम्म इसके साथ साथ आप गवर्नमेंट जॉब का, कुछ ऐसे आते रहते हैं, कुछ ऐसी वैकेंसीज आती रहती है, उसका प्रिपेयर भी करो। हम्म, इसके बहुत चांसेस है, हाई चांसेस है आपका हो जाएगा। ओके, आप खुद मेरे को बोलोगे कि अरे कृष्णा देखो मेरा हो गया। हम्म क्योंकि आप पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। हम्म ठीक है, आप हम्म, पढ़ाई अच्छा करते हो, आपको बनना भी है कुछ अच्छा, हाँ, राइट? तो हम्म इसीलिए आपको फोकस करना है करियर पे। हम्म बिल्कुल भी रिलेशनशिप के बारे में मत सोचो। कोई हम्म लड़का आता है, कोई लड़की आती, कोई भी आए, हम्म आपको अवॉइड करना है। अभी हम्म भी जो रिश्ता आपके लिए, आपके आपके पीछे बहुत पड़ेंगे लोग, हम्म क्योंकि अभी लड़कियों के लिए यही सोचा जाता है कि जल्दी से शादी हो जाए और ये हो जाए। हम्म लेकिन आपको बच के रहना है। हम्म आपको मम्मी को आपके समझाओ, अकेले में लेके समझाओ उनको हम्म कि डिजास्टर तो तुम मेरा देख नहीं पाओगे, तो हम्म इसीलिए थोड़ा सा मुझे अवॉइड करना है ये चीजें। हम्म मैंने कुंडली भी दिखाई है, उन्होंने भी रिकमेंड किया है। हम्म ठीक है, अगर मानते हैं तो ठीक, नहीं तो मेरे से बात करवाना, हम्म हम उनको समझा के बताएंगे अच्छे से। हम्म, ठीक है, हाँ, वो क्या होता है ना, तीसरा आदमी समझाता है तो ज्यादा समझ में आता है। हम्म एज ए एस्ट्रोलॉजर हम उनको समझाएंगे तो उनको समझ में आएगा। हम्म तीसरी बात है, आपके शादी 30 के बाद हो जाएगी, और हम्म आपकी अरेंज मैरिज ही होगी। हम्म लव मैरिज के चांसेस नहीं है, और लव हम्म करनी भी नहीं चाहिए, आपके लिए लव मैरिज नहीं है, हम्म उसमें आपको धोखा ही मिलेगा। हम्म ठीक है, उसके हम्म बाद आपका संतान हाउस भी बहुत अच्छा है, हम्म उसमें भी मर्क्यूरी वीनस है,
तो मतलब हुँ, आपके बच्चे बड़े सुंदर होने वाले हुँ, हुँ, और इंटेलिजेंट होने वाले। हुँ, हुँ, 2 बच्चे का योग है आपके कुंडली में, हुँ, हुँ, ठीक है? तो आपको हुँ, बहुत ही सुखी परिवार होगा मतलब। हुँ, 30 के हुँ, बाद ना आपका परिवार बहुत सुखी होने वाला है, सब हुँ, होगा और आपके जो पार्टनर भी होंगे ना, वो भी बहुत हुँ, रिच होंगे। हो हुँ, हुँ, सकता है गवर्नमेंट जॉब से ही आए वो, हुँ, हुँ, ठीक है? तो वो गवर्नमेंट जॉब से ही मिले आपको, जॉब हुँ, से ही मिलेंगे और बहुत सिक्योर लाइफ होगी, बहुत ही अच्छी लाइफ होगी आपकी। हुँ, हुँ, आपकी लाइफ है अच्छी खासी है, मतलब 70-80 तक जियोगे आप। जुपिटर होने की वजह से बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं हुँ, ठीक हुँ, है? तो बहुत अच्छा है आपका लाइफ पर ये हुँ, कुछ साल आपको सँभालने, हुँ, ठीक है? तो मैंने हुँ, क्या-क्या बताए वो ध्यान रखो। हम हुँ, आपको ये बताते हैं थोड़ी-सी रेमेडी हुँ, देते हैं। हुँ, हुँ, रेमेडी में क्या करना है आपको, अभी जैसे आपका जो है क्या बोलते हैं, 1 मिनट हाँ, वृश्चिक राशि, ठीक है? हुँ। तो आप कोई ऐसे पहनते हो क्या कुछ क्रिस्टल वगैरह? हाँ, दिया है मुझे, हुँ, एक मतलब एक एस्ट्रोलॉजर ने ही दिया है। हुँ, पाचू दिया है और वो हुँ, तुरमोली करके रहता है वो है। और और कुछ तो है, हुँ। 3 है ऐसे, पाचू, तुरमोली और नाम नहीं याद आ रहा मेरे को उसका। ग्रीन कलर का जेमस्टोन है क्या वो? ग्रीन कलर का वो पाचू रहता है ना? मेलासाइट ग्रीन, बोलते हैं उसको। हाँ, ग्रीन है और एक ट्रांसपेरेंट वाला है हुँ, और एक नीला है। ओके, नीला भी ओके। हाँ, तो वही आपको है 3। कब से पहन रहे हो ये? अभी फरवरी से। तो क्या रिजल्ट मिला आपको? कुछ अलग हुआ है? कुछ ऐसा अलग लगा है वो पहन के? ऐसे तो मेरे को कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा उससे, हुँ, सेम ही लग रहा है वैसे। इमोशनल हीलिंग हुई है आपकी? हाँ, हुई है, वैसे तो हुई है, जो मतलब ग्रीन मैं हुँ, थोड़ा सा तो चेंज हूँ। मैं तो पहले बहुत मैं हुँ। छोटी छोटी चीजों पे ये डायरेक्ट जो वो देती थी तो मेलासाइट वो। होता है ना, जो ग्रीन जेमस्टोन होता है, ये हम्म, आपको इमोशनल हील करता है। हम्म, आपका जो इमोशनल अनबैलेंस्ड होता है ना, हम्म, उसको हम्म, हील करता है, हम्म, समझे? तो हम्म, इसको पहनना बुरी बात नहीं है, हम्म, लेकिन आप क्या करो ना, इसको एक्टिवेट करते रहो। हम्म, तो एक्टिवेट करने का मतलब क्या है कि जब हम्म, भी आप पूजा करते हो या ये हम्म, करते हो, तो हम्म, उसके ऊपर थोड़ा-सा पानी गिरा दिया या फिर हम्म, मूनलाइट में उसको रख दिया। तो हम्म, पूर्णिमा जब भी हुई तो थोड़ा मूनलाइट में उसको एक्टिवेट करते रहना चाहिए। तब उसका हम्म, प्रभाव जो है ना ज़्यादा पड़ता है। हम्म, ठीक है? तो ये हम्म, तो आपने ऑलरेडी जेमस्टोन पहन रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम्म, कभी-कभी क्या होता है जेमस्टोन का नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। लेकिन हाँ, हाँ, आपकी कुंडली में सही है कि आप पहनो। ये हम्म, आपको इमोशनल हीलिंग करेगा। हम्म, ये आपको बैलेंस जो होता है ना वो आपका हम्म, बचाएगा। एक हम्म, टोपाज़ करके आता है जेमस्टोन, ठीक है? कौन सा? टोपाज़ बोलते हैं उसे। ओके। येलो कलर का होता है। हाँ, येलो हाँ, हल्का येलो कलर का होता है। हाँ, हाँ, ठीक है? तो ये क्या करता है ना, ये आपको करियर में बहुत मदद करता है। हम्म, क्लैरिटी लाता है, फ़ोकस करता है। आपका जो मन इधर-उधर भटकता है, हम्म, उसको फ़ोकस करता है। तो हम्म, अगर आपको कहीं मिले, आपको हम्म, अफ़ोर्ड हो, तो फिर हम्म, आप टोपाज़ पहन सकते हैं। हम्म। ठीक है? तो मेरे को एक बार व्हाट्सएप पे नाम भेज देना उसका, हाँ, मैं ठीक है, हम सर्च कर लूँगी। भेज देंगे। हाँ, तो हाँ। वो आप पहनना है। आपके लिए सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड रेमेडीज़ क्या है ना, ध्यान लगाना। हुँ, ठीक है? जितना आप ध्यान लगाओगे ना, उतना आपको अंदर से हील फ़ील होगा। हुँ, ध्यान हुँ, कैसे लगाना है आपको, आप कोई भी दिन कर सकते हो या फिर रोज़ भी कर सकते हो अगर आप रोज़ फ्री हैं। हुँ, तो हुँ, आप 20 मिनट्स आपको नॉर्थ डायरेक्शन बैठना है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। हुँ, कंपास खोलने का, नॉर्थ ईस्ट हुँ, डायरेक्शन जहाँ दिखा रहा है, हुँ, वहाँ हुँ, बैठने का हुँ, और जप करने का। आप किसी भी जिस भगवान को आप मानते हो, हुँ, किसको मानते हो आप? गणपति। गणपति बप्पा को मानते हुँ, हो। तो ओम गणेशाय नमः का जप करने का हुँ, हुँ, और अपना ध्यान को ना कंट्रोल करने की कोशिश करने का। हुँ, पहले थोड़ा-सा भटकेगा, यहाँ-वहाँ जाएगा। ये जो आईब्रोज़ होती है ना, हुँ, हुँ, आईब्रोज़ के बीच में ध्यान लाने का कोशिश करने का।
इसे आज्ञा चक्र कहते हैं। हुँ, तो जब आप अपना ध्यान यहाँ पे लेकर आते हैं ना, हुँ, तो हुँ, धीरे 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 इतना आसान नहीं है, हुँ, लेकिन हुँ, धीरे 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 थोड़ा 10 दिन में 15 दिन में ध्यान लगना शुरू होता है। हुँ, तो हुँ, जब ये ध्यान लगता है ना, हुँ, तो हुँ, आप अपना इष्ट देव का जप करते रहने का करते हैं और बहुत ज्यादा कंट्रोल करने का, जो हुँ, थॉट्स है उसे रोकने की कोशिश करने का। हुँ, उससे क्या होगा, ये ध्यान से 20 मिनट 15 मिनट ये ध्यान से ना आप फोकस रहोगे। हुँ, आपका जो ओवर थिंकिंग है वो कम होगा, हुँ, प्रॉब्लम आपका कम होगा। हुँ, दूसरा रेमेडी ये है कि जितना हो सके आप ना व्हाइट चीजें दान करो। मून आपका व्हाइट अच्छा होगा। हाँ, व्हाइट चीजें यानी कि दूध हो गया, हुँ, या फिर मिठाई हो गई सफेद, हुँ, या हुँ, फिर आप अफोर्ड कर सकते हो तो व्हाइट क्लॉथ हो गए, हुँ, किसी को देना चावल है। भी कर सकती हूँ। चावल भी कर हुँ, सकते हो, चावल भी हाँ, कर तो सकते मैं करती रहती हूँ मतलब हो। हाँ। ऐसे राशन लाते हैं तो हम देते हैं। हाँ, ये फिर हुँ, बेस्ट है, ये मूड को और हाँ, अच्छा बना देता है, हुँ, इमोशनल आपको हील कर देता है। ठीक हुँ, है। हुँ, दूसरी चीज क्या करनी है ना आपको, महादेव को जल अभिषेक करना है हुँ, हुँ। हर हाँ, वो मंडे। एवरी मंडे करती हूँ मैं, अभी मैंने स्टार्ट किया है हम्म। लास्ट मंथ से, तो मैं अभी एवरी मंडे करती हूँ। मंडे को कैसे करते हो जल अभिषेक? फास्ट मतलब फास्ट तो करती हूँ मैं मंडे का, हम्म। बट हमारे यहाँ जो मंदिर है वहाँ वहाँ पे जाके बस अ, जलाभिषेक करती हूँ हम्म। और वो मंत्र बोलती हूँ, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम हम्म। उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतम्, ये वाला ठीक। 11 बार बोलती हूँ। हम्म, ठीक है, ये चलेगा। तो वैसा करो, 21 बेलपत्र चढ़ाओ। ठीक है। तो हाँ महादेव का थोड़ा अभिषेक करो, जल हाँ हाँ अभिषेक करो। हाँ हाँ। ठीक है। ये हम्म ये हो गया। और ना, सबसे अभी जैसे आपका जो स्वामी है वो हम्म मंगल है। हम्म ठीक है। तो हम्म मंगल का ना बीज मंत्र होता है, वो हम्म आपको बोलना है। हम्म बीज मंत्र मतलब बीज देख मंत्र ओके मतलब ये ओम भौमाय नमः, ओम भो भौमाय नमः, मंगलवार ओके के दिन आपको बोलना है। ओके। ठीक है। ओम हम्म। भौमाय नमः। ओम भूमाय नमः। यस, ये 108 बार बोलना है हम्म हम्म मंगलवार के दिन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के। हम्म ओम भो भौमाय नमः। ओके। ठीक है। ओम भो भोमाय नमः। हाँ, इससे क्या होगा, हम्म मंगल की एनर्जी आपको मिलेगी। आप जो हम्म भी काम करोगे उसमें आपको कॉन्फिडेंट आएगा। सबसे पहले तो हम्म आपके पर्सनालिटी में भी कॉन्फिडेंट आएगा, क्योंकि वो आपके स्वामी है, आपके राशि स्वामी है। तो सबसे हम्म ज्यादा उनका इफेक्ट है आपके ऊपर। तो आप हम्म अगर कंपटीशन एग्जाम भी दोगे, कुछ ऐसा करने जाओगे, तो वो आपको हम्म सपोर्ट करेंगे। हम्म ठीक है। तो हम्म आपको उनके नाम से ओम भोम भोमाय नमः 108 बार, कभी भी शांत हो, जब आपको पूरा मन शांत हो, आप हम्म उनका ये बीज मंत्र दोहराने का। हम्म ठीक है। तो हम्म सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि आपको अभी पहले करियर पे फोकस करना है। हम्म दूसरा, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी अच्छी आती है उसकी ओर हम्म बढ़ते रहना है। तीसरा, हम्म आपको जॉब अभी नहीं छोड़ना है। हम्म पैसा सेव करना है थोड़ा, लेकिन हम्म अपने आप का भी ध्यान रखना है, हेल्थ का हम्म ध्यान रखना है। कोई भी ऐसी हम्म चीज नहीं करनी है जो रिस्क लेकर आए। किसी हम्म पर भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, किसी को पैसे देने नहीं है, क्योंकि वो वापस नहीं आएंगे। ठीक है। और हम्म किसी से पैसे लेने भी नहीं। हम्म ठीक है। और हम्म पैसे जो है उसको आप एक अपनी ट्रेजेडी समझ के रखो, कि वही हम्म आपको ओल्ड एज में काम आएंगे। ठीक हम्म है। दूसरा है, हम्म किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। हम्म तोल मोलना है उसको अच्छे से, और तभी भरोसा करना है। हम्म लोग आए आपकी लाइफ में, कोई भी आपको बहकाने की कोशिश करे, आपको नहीं हम्म बहकना है। हम्म फोकस रहना है। हम्म मेडिटेशन करना है। ध्यान लगाना है 15 मिनट। हम्म वाइट चीजों का दान करना है। हम्म शिवलिंग पे जल चढ़ाना है। ठीक है। हम्म और हो सके तो सूर्य पे भी जल चढ़ा सकते हो। जैसे अपने को 3 दिन छुट्टी रहती है तो अपन जल्दी उठ, रोज तो नहीं उठते, लेकिन हम्म अपन 3 दिन चढ़ा सकते हैं। तो हम्म जब आप सूर्य को जल चढ़ाओ तो उसमें तांबे के लोटे में पानी ले, थोड़ा सा हम्म उसमें हल्दी डालो, हम्म एंड ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए 21 बार जल अभिषेक हम्म करो। उससे बहुत हम्म हाईली चांस बढ़ जाते हैं। आप कोई भी करियर पर्पस करोगे तो उसमें हम्म आपको सफलता मिलेगी। ठीक हम्म है। और दूसरा, हम्म शादी बिल्कुल भी और रिलेशनशिप में बिल्कुल अभी नहीं पड़ना है। ये मेरा आपको
सजेशन भी है और रिक्वेस्ट भी। हुँ, हुँ। ठीक, एक हुँ, हुँ। दोस्त बोल के रिक्वेस्ट और एस्ट्रोलॉजर बोल के सजेशन। ठीक है। प्लीज इसमें मत पड़ो, ये हाँ, अभी हाँ। नहीं आपके लिए। 30 हुँ, के बाद अपने आप आपका घर परिवार सब होगा, आपको हुँ, सब कुछ मिलेगा, बट अभी हुँ। खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी है। यस, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है और हुँ, एकदम हैप्पी रहने की कोशिश करनी है। सब कुछ हुँ, पॉजिटिव सोचते रहना है, हुँ, हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि सब अच्छा होगा, सब बेस्ट होगा। ओके, हुँ, रोज सुबह हुँ, उठकर पॉजिटिव सोचना है, सोते वक्त हुँ, पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव थिंक हुँ, करना ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये तो मन से बिल्कुल भी निकाल दो, मेरे साथ बुरा होगा, आगे क्या होगा, मैं ये हुँ, करूंगी तो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, हुँ, ये सब सोचना ही नहीं है। हुँ, सिर्फ जो मिल रहा है वो करते रहना है। हुँ, ठीक है, फुल टू एंजॉय हुँ, करना है लाइफ को, और हुँ, मस्त रहना है, हेल्दी रहना है। हुँ, हुँ, ठीक है, हुँ, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना है, अपने ऊपर चीज इन्वेस्ट करना है। मदर हुँ, का आप ध्यान रख रहे हो, वो हुँ, केयरिंग नेचर है आपका, वो हुँ, रखो, लेकिन सबसे हुँ, पहली प्रायोरिटी आप अपनी होनी चाहिए। हुँ, हुँ, ठीक है, ये हुँ, सब चीजें करो, देखो आपका करियर भी अच्छा होगा और आपका हुँ, फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छा होगा। हुँ, ठीक है, तो और मेरे को कुछ? एक हम्म, था कि अगर अभी मैं मतलब मैं सोच रही थी कि कुछ कोर्स वगैरह करूँ मेरे एंड से हम्म, पैसे डाल के थोड़ा हम्म, हम्म। सीखूँ तो हाँ, सीख कर लो, सकती हूँ। सीख लो, सीख लो, अगर क्योंकि आप आईटी में सीख सकते हो। मोस्टली मतलब मेरे को गवर्नमेंट का तो इतना पता नहीं है। हाँ, आईटी में बहुत सारे गवर्नमेंट के जॉब होते हैं। गवर्नमेंट के जॉब आप जब सर्च करोगे ना, आईटी हाँ, गवर्नमेंट हाँ। जॉब गूगल पे सर्च हुँ, करोगे, हुँ, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, फिर आपको एक पता रहेगा कि अरे मुझे इसमें तैयारी करनी है। हुँ, तो आप हुँ, अगर तैयारी करके करोगे ना तो आप हुँ, डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगा। हुँ, हुँ, लेकिन अगर आप ठीक। कोई कोर्स करना चाहते हो तो कर लो। सीखना हमेशा सीखते रहना चाहिए, हुँ, और वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। वेस्ट नहीं जाता। तो हुँ, आप सीख लो, आपको लगता है कि ये अच्छा है, लेकिन हाँ वही फिर से किसी के बहकावे में मत आओ, अपना दिमाग लगाओ, अच्छी जगह से सीखो, पैसे वेस्ट नहीं हुँ, करने हैं। हुँ, समझे? हुँ, हुँ, तो वो आप कर सकते हो, आपका दशा अच्छा चल रहा है। ठीक है। ठीक है, बाकी और कुछ पूछना है? हुँ, और जॉब स्विच का मतलब कब नहीं, कर अभी सकती मत हूँ मैं? करो। अभी नहीं, हम्म, मतलब अभी अभी तो बिल्कुल नहीं, नहीं। ये साल में तो नहीं बट 27 में। 27 में आपको खुद ही मैंने कहा ना, 27 में आपको खुद ही अपॉर्चुनिटी आएगी, ओके, और फिर आप वो ग्रैब कर लेना। ठीक है, ठीक है। यस, अभी मत छोड़ो। हुँ, हुँ, ठीक है, अभी इसको हुँ, कंटिन्यू करो, थोड़ा सा पैसा रख लो पास में, हुँ, हुँ, वो जरूरी है। हुँ, हुँ। समझे? फिलहाल मेरी तो पीएफ नाम की एक ही सेविंग है बस। हाँ, और तो कुछ नहीं है। इसीलिए कुछ ऐसा भी, कुछ म्यूचुअल फंड हो गया, कुछ ऐसा इन्वेस्ट करके रखो, या फिर पोस्ट ऑफिस में कुछ कुछ पैसे ऐसे डाल के रखो। मतलब कि आपका कैसा है ना, आपकी कुंडली के अनुसार ना आपको दो चार जगह ऐसे पैसे डाल के रखने चाहिए, हुँ, तो हुँ, आप कहीं से भी कभी भी जरूरत पड़ने पे आप निकाल सको। हुँ, समझे? वैसा आपका हुँ, होना हुँ, चाहिए सोर्स ऑफ इनकम, कि हुँ, कहीं से भी कभी भी पैसे की जरूरत पड़े तो आप वहां से, आपको मतलब बेफिक्र हो आपकी, भाई मेरे पास है पैसे, हुँ, टेंशन नहीं होगा। हुँ, समझे? वैसे हुँ। और कुछ ऐसी रेमेडी जो मेरे ऊपर अभी मतलब अभी अभी क्या मैंने ये वाली रेमेडी आपको बता दी, क्रिस्टल तो आपके पास ऑलरेडी है, हाँ, तो हाँ, वो है, ऑलरेडी है। तो पास है तो वो आप पहन सकते हो। हुँ, लेकिन वही बोल रहे हैं कि वो इससे तीनों पहन सकती हूँ ना मैं? तीनों मत पहनो, क्रिस्टल एक या दो क्योंकि ही पहनना चाहिए। उन्होंने उन्होंने मुझे 3 लॉकेट बना के दिया है, मैं गले में पहनती हूँ वो हम्म, दिखता नहीं है बट अगर आपको पहनती हूँ मैं। लगता है कि इस चीज से मुझे फायदा हो रहा है तो पहनो। अगर आपको हुँ, हैवी हैवी लगता है, कुछ लगता है क्या ऐसा हैवी हैवी लगता है, कुछ ऐसा मन अशांत लगे, या कुछ ऐसा अलग वाइब आ हाँ, रही है? शांति शांति तो नहीं मिल रही मुझे। हम्म, तो फिर एक ही पहनो, वो जो, वो ग्रीन वाला पहन सकती हूँ मैं हाँ वो अभी। ग्रीन वाला ही पहनो, वही इमोशनल हीलिंग के लिए रहता है, वो वाला ओके। पहनो। और आप ये जो ध्यान लगाओगे ना, हुँ, उससे आपको ज्यादा शांति मिलेगी, ये रेमेडी से। महादेव पे जब जल अभिषेक करोगे उससे हुँ, आपको ज्यादा शांति मिलेगी, हुँ, हुँ। वो वो ही मेरे को आपको म शांति दे म सकते हैं। अभी मेरे को ऐसे फ़ील होता है कि भाई अब मेरा जो है वो मेरे बस भगवान ही है, और हाँ, बाकी वो कोई नहीं वही है। है फिर, यही समझना है आपको, वही है, हुँ, और उन्हीं पे सब छोड़ देना है।
और मैं और ऐसे ऐसे कभी नहीं कि मेरा ऐसे एक मतलब और बात हम हर आपको बार। बताना चाहते थे ये, कि हाँ, जब हाँ। भी आप पूजा करो, हुँ, जब भी हुँ, आपने 3 लाइनें दोहरानी ही दोहरानी है। हुँ, आपने उनसे बोलना है पूजा करने के बाद, जल अभिषेक हुँ, हो गया या फिर आप बप्पा की पूजा करते हो, बप्पा की पूजा करने के बाद हुँ, आपको हुँ, उनसे बोलना है कि मेरे इस जन्म के, हुँ, पिछले जन्म के, हुँ, सब जन्मों के जो बुरे कर्म होंगे उसकी हुँ, क्षमा चाहिए। हुँ, हुँ, मैं हुँ, हुँ, एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने वो किए हैं, मेरे हाथों वो हुए हैं, हुँ, जाने अनजाने में, हुँ, लेकिन हुँ, मुझे उसकी क्षमा चाहिए और मुझे सही हुँ, मार्ग दिखाइए। ये हुँ, आपको एक्सेप्ट करना है, अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी। और जब आप हुँ, क्षमा मांगते हो तो ये जो कार्मिक डेट्स होते हैं, ये हुँ, रिलीज होने लग जाते हैं। हुँ, ठीक है? मेरे हुँ, लिए क्या सही है वो आप ही डिसाइड करो, ये सब कुछ उन पे अर्पण कर देना है। हुँ, और जैसे-जैसे आप ये करने लगे ना, आप फ़ील करने लगोगे कि हल्का महसूस होने लगेगा आपको, हुँ, रिलीफ़ महसूस होने लगेगा। हुँ, हुँ, समझे? ये सबसे हुँ, बढ़िया, सबसे बड़ी रेमेडी बोल सकते हैं इसे, कि हुँ, हम लोग जो भी जीवन जी रहे हैं ना नेहा, हुँ, अपने कर्मों की वज़ह से ही जी रहे हैं। हाँ, हमने वो तो इस चीज़ मेरे को हाँ, पता हम है कि पिछले जन्म में, और हुँ, आपके लिए ना सबसे ज़्यादा जितना आप आध्यात्मिक रहोगे, हुँ, जितना भगवान के निकट रहोगे, उतना आपको हुँ, सुखी जीवन मिलेगा। हुँ, हुँ, समझे? तो आपको बस ध्यान लगाना, चीज़ें करना, उनके हुँ, ऊपर सब कुछ छोड़ देना, तब आप हुँ, एकदम हुँ, रिलैक्स हो जाओ। हुँ, एकदम अच्छा जीवन होगा आपका, हुँ, हुँ, ठीक है? तो हुँ, वो करना है। उसी से देखो आप धीरे-धीरे आपको लगेगा, जब जैसे-जैसे आप ये क्षमा माँगते रहोगे, हुँ, रिलीज़ फ़ील होगा, एकदम रिलीज़, और आपकी हुँ, लाइफ़ में जो भी बुरी चीज़ें हो रही है, वो सब अच्छे में तब्दील होती जाएँगी। हुँ, हुँ, ठीक है? सुनो, सुनो, हुँ, मेरी मम्मी आ गई है अभी। हुँ, तो उनसे एक बार बात कर लो। हुँ, मैं देती हूँ। हुँ। मम्मी, ये इकडे ये. लवकर. कृष्णा, काल सांगितलं होतं ना त्या ते त्यांच्याशी बोलून घे. हॅलो. हॅलो, नमस्ते काकू. नाही टाकत. कसे आहे? बरं आहे का? हो, हो, हो. बरे आहे ना. पर्स घे जरा. हो. मॅडम मला विचारायचं होतं. हं, हं. बघा आपलं 21 ते 30 पर्यंत आपला शुक्र चांगला असतो. हुँ, अपना शुक्र अच्छा रहता है. हुँ, जैसे अभी इसका 23 ईयर चल रहा है, 24 अभी लगेगा. हुँ. जैसे शादी का ईयर होता है 24 तो इस म्हणजे वो रहता त्याला है वैसे. मराठीत बोला. हा, म्हणजे ते 24 पासून 30 पर्यंत आता तिचं वय म्हणजे त्या एवढ्या एरियात तर निदान हं, 25-26 ला तर लग्न हं, जाणार कारण आपला शुक्र त्या हं, राहतो 30च्या नंतर आपला शुक्र खराब असतो हं, किंवा नवरा बायकोंमधलं प्रेम हं. किंवा अं, पण काय किंवा असतं जी ना, हा, काय असतं, की आपल्या कुंडलीप्रमाणे असतं. आता तिचं हा, काय आहे, आता मी जी कुंडली पाहिली, तिला समजून सांगितलंय मी, की तिचं कुंडलीच्या 7th हाऊसमध्ये जे लग्नाचं हाऊस असतं, तिथं सॅटर्न आहे. सॅटर्न म्हणजे शनी आहे. हम्म, शनी असल्यामुळं तिला पहिलं बी एकच धोका भेटलंय. आता भी भेटेल. तर तिला एक मिनिट 30 पर्यंत लग्न नाही करायचंय. एक मिनिट मला हं. आवाज This call is now being recorded. काय हॅलो हॅलो. काय बोलला तुम्ही तर मी बोलते, की तिचं जे 7th हाऊस आहे, जे लग्नाचं हाऊस असतं, तिथं हम्म, शनी आहे. शनीमुळं काय होतं, रिलेशनशिप तुटतात. आणि आता बी तिचं रिलेशनशिप तुटतंय, परत तुटणार. म्हणून काय करायचं आहे तिला, आता तिला फक्त करिअरवर फोकस करायचंय. तिला लग्न स्वतःच होणार आहे, तिचं अरेंज मॅरेज होणार आहे, ते बी 30 नंतर होणार आहे. आता झालं तर ते तुटेल. आता तिला लग्नमध्ये तिने केलं किंवा ती कोणासंग रिलेशनशिपमध्ये बी राहिली, तर ते तुटणार आणि ती फायनान्शियल लॉस बी देणार तिला आणि तिला डिप्रेशनपर्यंत पोहोचवणार. म्हणून आता तिला नाही करायचं हे. आता फक्त तिला गव्हर्नमेंट जॉबचा बी खूप चान्सेस आहे तिच्या कुंडलीमध्ये आणि तिचं करिअर खूप चांगलं आहे. पण जेव्हा लग्नाचा विषय आहे, तर तिला 30 नंतर अरेंज मॅरेज होणार, स्वतःच चालून येणार ते नवरा, स्वतःच मुलगा चालून येणार आणि तो बी गव्हर्नमेंट जॉबवर असेल. तर ते लग्न जेव्हा झालं, तर ते लाईफ टाईमपर्यंत टिकेल.
अच्छा. आता तिला मी सजेस्ट केलंय, की तिला आता नाही पडायचं रिलेशनशिपमध्ये, नाहीतर तिला ना धोका मिळण्याचे चान्सेस खूप आहे. हां, हां, हां. आपल्यासारख्या रुचीवाल्यांना तो विषय असतोच. हो. माझ्या आणि लाईफमध्ये तसंच आणि म्हणजे दुसरी सगळं गोष्ट असंच. तिला पैशांचा बी सांगितलं मी. तिने कोणालाही पैसे द्यायचे नाहीये. पैसे दिले तर ते परत येणार नाही. कारण की पैशात बी तिला धोका भेटू शकतो. हां, पैसे कुठेही ठेवताना, इन्व्हेस्ट करताना पण कुठेही ठेवताना ते पण मला माहिती आहे. कारण मी माझे पैसे पी-एस-एलमध्ये सेम हं, आमची रास आहे दोघांची, रुचीचंच आहे. माझे हं. सगळे पैसे म्हणजे पी-एस-एल, सहारा अशा 2-3 ह्याच्यामध्ये मी ठेवलेले. हां, तर मग तिला मग तिला मीच सांगितलं, की मी 30 तुला पर्यंत तू असं कर, की तू कुठं म्हणजे पैसे गुंतवून ठेव किंवा इन्व्हेस्ट करून ठेव किंवा असं, की तुला ते ओल्ड एजमध्ये तिला तेच पैसे कामी येणार आहेत. हं, हं, तर हं. तिला कोणालाही पैसे आता बी तिने बघा, तिने नाही सांगितलं मला, पण कुंडलीमध्ये लिहिलंय. तिला लॉस भेटलेला आहे. तिने पैसे दिले, पण ते परत आलेले नाहीये. किती दिले तरी अंदाजे? आत अन ते आपण अमाउंट नाही सांगू शकत मी. पण हां, पण तिने दिले पैसे दिले. तिने दिलेलं आहे. तेच 50-60 जे बी आहे, ते दिलेलं आहे तिने आणि ते परत नाही भेटले आणि ते भेटणार बी नाही. आणि दुसरी गोष्ट आहे, आता पुढं जाऊन बी त्याच्या 1 वर्षात तिला एक गुड अपॉर्च्युनिटी येणार आहे. 1-2 अशी करिअरची अपॉर्च्युनिटी येणार आहे, जी हं, तिला चांगल्या ठिकाणी पोहोचवणार. आणि तिने घेतलं तर ते खूप चांगलं असेल. कारण की तिची महादशा मर्क्युरीची चालली म्हणजे बुधची चालली आहे. तर हं, खूप चांगली महादशा आहे. यात आता 2035 पर्यंत तिचं खूप चांगलं आहे. तर हं, ती हं. करियर वाईज खूप मोठं होऊ शकते. पण आता तिला फक्त फायनान्स इकट्ठा करायचंय. हं. लग्नात किंवा रिलेशनशिपमध्ये नाही पडायचंय. ते आणि पडलं तर ते धोका भेटेल. आणि मॅडम एक विचारायचं होतं, आता जस्ट तिला 5-6 लाख पर्यंत लोन आहे. हं, त्या लोन मध्ये काय आता काय अशी काय दशा आहे की बाबा म्हणजे कसं होतंय, मी तिला सपोर्ट करते पण माझं शरीर सध्या मला म्हणजे मी हं, तिला आता पूर्ण सपोर्ट करू शकत नाही कारण हं, मला शरीरामध्ये काहीतरी व्याधी असल्या कारणाने हं, ते तसा सपोर्ट तिला म्हणजे असं कसाच नाही गुरुचा जसा सपोर्ट असतो हं, आई वडील म्हणून सपोर्टिव्ह आहे ते हं. सपोर्ट असं काहीच नाही. मी सांगितलं तिला. तिला ऑलरेडी मी सांगितलंय, की तिला सपोर्ट नाहीच भेटणार आहे. तिला 30च्या नंतर तर बिलकुल भेटणार नाहीये. तिला स्वतःच करायचंय जे करायचंय. पण तिला नवरा खूप चांगला भेटणार आहे. आणि हं, तिचे 2 मुलं बी होणार आहे. ते खूप सुंदर आणि बुद्धिमान बी होणार आहे. आणि जे नवरा असेल, तो खूपच म्हणजे सपोर्टिव्ह असेल. पण हं, 30च्या नंतर. आणि लोन जे आहे, तिला मी सांगितलं, की लोन आता हळू-हळू फेडायचं आणि परत घ्यायचं नाही. लोनच्या नादात कोणीही सांगितलं तरी पडायचं नाही आणि स्वतःसाठी बी घ्यायचं नाही. बरं बरं म्हणजे हं. आता ते आहे ते तेवढं कमी करणं गरजेचं आहे. येस आणि तिचं कसं आहे ना, खर्च तिथे सांभाळूनच करती. पण खर्चात बी तिचं कसं स्वतःवरती जास्त करायचंय. हं, हं. तिने दुसऱ्याला दिलं किंवा दुसऱ्यांच्या नादात पडलं तर प्रॉब्लेम होईल. हं, 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 हं. म्हणून तिला मी सांगितलं, की हं, पहिले तर जॉब आता लागली तर ते हं, सोडायचं नाही आणि हं, त्याच्याच सोबत दुसरं काही करत राहायचं. अप्लाय करत राहायचं. गव्हर्नमेंट जॉबचे बी चान्सेस आहे आणि फॉरेन कंट्रीचे बी चान्सेस आहे. ते 2027 मध्ये तिला भेटेल. हं, ते हं, भेटणार, ते ग्रॅब करायचं. पण लग्नाचा आणि रिलेशनशिपचा बिलकुल बी आता विचार नाही करायचा. कारण की शनी काय असतं ना, आता हं, तिची राशी जी बघा, ती राशी तिची वृश्चिक राशी आहे. हं, वृश्चिक राशीमुळे तिचं स्वामी जे मंगल आहे हं, आणि मंगल जे असतं ते मंगलचं बी सांगितलं मी तिला आणि तिचं लग्न लग्न जे आहे ते धनु राशी आहे. तर ती एक मंगलचं ते स्वामीमत्व असतं आणि ते त्याच्यामुळं आणि सॅटर्न 7th मुळं ते काय आहे ना क्लॅशेस होऊन जातात. आणि ते हं, लग्न किंवा रिलेशनशिप तोडतात. हं, तर हं, हं, सॅटर्न काय देतो ना, शनी काय देतो? शनी लाँग देतो म्हणजे 30च्या नंतर ते सक्सेस देतो. लग्नात बी आणि हं, करिअरमध्ये बी. तर हं. आता तेच मी सांगितलं तिला, की कोणासंग आता 1 वर्षात चान्सेस आहे, की कोणतरी तिला येणार तिच्या लाईफमध्ये आणि ते फसवण्यासाठी येणार आहे. नाही, नाही. पण ते तसंच आहे ते. म्हणजे येतात, गोड बोलतात. आपलं म्हणजे आपलं मतलब निघालं की सटकलं तर हां. पण म्हणजे ते येणार आहे. ते हां. तुमच्या रिलेटिव्हमध्ये असेल किंवा हं. ते ऑनलाईन असेल, पण ते येणार आहे. पण त्याच्यापासून सावध राहायचंय. त्याला एंटरटेन करायचंच नाहीये.
नाही, तिला म्हटलं मी मानसिक शारीरिक त्यांचा म्हणजे हाय आणि हाय, बाकी काही विषयच नको. तिने येस. आता करिअरच बघून दे, स्वतःच बघून दे लाईफ, या. स्वतःची मुलं बघून दे, स्वतःचं घर बघून दे. कारण ते हो. गरजेचं आहे. तिचं लाईफ म्हणजे आता नाही म्हणायला तिचं लग्नाचं वय आहे 24 ते 30. ती तर एन्जॉय करू शकत नाही त्या वर्षात, पण पुढच्या वर्षात एन्जॉय करण्यासाठी तिने त्या भानगडीत कसल्याच जाऊच नाही. तेच मी म्हटलं तिला. तिला तिचं खूप सारं काही होणार आहे. खूप सारे चांगली गोष्टी आहे तिच्या जीवनात. तिला घर होणार आहे, गाडी होणार आहे, चांगलं फॅमिली भेटणार आहे. तिची फॅमिली लाईफ खूप चांगली आहे. पण 30 पर्यंत तिला थांबावं लागणार. करिअरवरती आणि स्वतःला फायनान्शियली एवढं स्टँड करायचं आहे, की दुसरं ती डिपेंडेबल कधी राहणार नाही आणि तिला कधी डिपेंड राहता येणार. ती ओव्हर थिंक खूप करते म्हणून तिला मी रेमेडीज बी सांगितली. ती खूप विचार रेमेडीज. करते. खूप विचार करते म्हणजे रात्रभर म्हणजे हो. झोपणे नाही की डोक्यात तेच विचार, तेच विचार, हं. तेच विचार. हे असं कधी व्हायचं, ते तसं कसं कधी व्हायचं. पण थोडंफार ते कसं नाही करायचं. तिला मी ध्यान लावायला आणि सांगितलंय. घरचं पण पण तिला असं म्हणजे टेन्शन येतं की घरात पण असं सुख नाही की थोडंसं होतं इकडे तिकडे. हं, हं. चिडचिड, तर चिडचिड. मी ना तिची तिला तिची मी नाही तिला पण पहिलेच तिची सांगितलं. चिडचिड ना तितक्यापुरती असते. पण तो समोरचा माणूस जो तिच्याबद्दल विचार करतो ना, लय घाण करतो, की ती चिडचिड हां. करते. मी तिला म्हटलं ना, तिला मिसअंडरस्टूड करतात. ती हां. खूप चांगली आहे मनाने. कोणाचं वाईट मनाने ती चांगली कधी आहे. चिंतत नाही. पण लोकं चिंततात ना. लोक लोकांना जेलसी होती. हां, ते तर खरी गोष्ट आहे. तेच हां. खूप आता मी तिला तेच म्हटलं, काय घेतली, कुठे फिरली, कुठं त्याच्या आणि तुम्हाला सांगू ते तुम्ही मला सांगितलं नाही, पण हे गोष्टी तुम्हाला अनुभवलं असेल. तुमच्या व्यतिरिक्त तिला कोणही प्रेम करत नाही. हे ते माहिती आहे मम्मीचं आहे सगळं तिचं. येस. म्हणजे ती ऑब्व्हियसली कालच विषय झाला. हं. म्हणजे आई-वडील मिस हॅलो? असं विषय. हां, आई-वडील मीच असं तिचं. हो. तर मी आई म्हणून तिला सांगितलं, की तुला स्वतःवर एवढं डिपेंडंट राहायचंय, कोणावर नाही राहायचंय, स्वतःवर राहायचंय. नाही आणि मी तिला सांगत असते, "नेहा असं करू नको गं." पण ती इग्नोर करते. पण हां, ती मी तिला नंतर सांगितलं खड्ड्यात इग्नोर नाही खड्ड्यात करायचं पडली काही. ना, हं. खड्ड्यात पडली की मग अरे देवा! त्या बाबतीत मी खड्ड्यात पडले. असं मग तिला नंतर थिंकिंग होते, की माझं इंट्युशन पॉवर रिचीवालीचं इंट्युशन पॉवर चांगलं असतं. हां. म्हणजे तुला ह्या माणसावर बोलायचं ना तिला काही सांगितलं ना मी, तिच्या इंट्युशन जे पॉवर आहे ना, तिला कळतं लगेच. तिला लगेच कळतं की काय होणार आहे. पण ते ना इग्नोर केल्यामुळे तिला समजत नाही. ती पॉवर आहे तिला. सगळ्यांना ना देवाने एक गॉड गिफ्ट दिलेलं आहे. ती तिने वाढवलं ना, तर तिला खूप चांगला प्रभाव भेटेल त्याचा. आणि कसं होतं, तिच्या मनात काय नसतं. ती कुठे बाहेर गेली. आता काही समजा 8-1 वाजता बाहेर गेली. हं, काही लोकांचं थिंकिंग होतं, "बाई 8 वाजता कशाला बाहेर गेली? कोणाला भेटायला गेली?" पण हं, तिचं काहीच नसतं. एक फ्रेंड आहे तिचं, एकच फ्रेंड आहे, बाकी कोण नाही. पण हं, असं थिंकिंग बाजूच्या म्हणजे जे बाकी इतर कोण असतात त्यांचे असतात आणि त्यांचे कॉन्टॅक्ट इकडे-तिकडे, इकडे-तिकडे हं. अशी गोष्टी असतात. मग त्याचं पण डिप्रेशन मला पण येतं. मग तिला पण येतं, "तू नको एवढं बाहेर रात्री बाहेर." पण मग दुसरी मम्मी गोष्ट काय आहे ना, दुसरी गोष्ट काय आहे, आपल्याला ना दुसऱ्यांचा विचार करायचाच नाहीये. लोकं तर काय आहे ना बघा, ते तुम्हाला उभं ते बी ते राहून देणार, बसून बी नाही नाही देणार. आमच्या घरात कसं आहे, आमच्या घरात एकत्र फॅमिली आहे. हं, जरा काय झालं का इकडे-तिकडे फोन होतात. "अरे कुठे गेली? घरात बसली नाही का? कुठे गेली? कुठे गेली?" हं. आणि पण तिला माहिती आहे ना ती बरोबर करते ती. ती बरोबर करते, पण छत्रूच घरात बसला असेल तर काय कराल तुम्ही? हां, म्हणून पण ते लोकांवर ध्यान नाही ठेवायचं. आपलं मुलीवर तुम्हाला विश्वास आहे ना? मला माझ्या मुलीवर विश्वास आहे, पण येस. जो शत्रू आहे, जी वाईट शक्ती आहे, सैतानी शक्ती आहे, ती आम्हाला दोघांना म्हणजे म्हणतात ते टेन्शन देतात ते, की बाबा असं-असं, इकडे-इकडे, कुठे-कुठे काय. थिंकिंग ते लोकं अशी करतात. मला माहिती मी माझ्या जीवनात मला माहिती आहे. हं. मी कोणाच्या विषयात नाही, कोणाच्या भानगडीत नाही, हे मला माहिती आहे. तसं तिचं पण आहे. आता मी पण कामाला जाते, किती वर्ष जाते, पण माझं घर भलं नाही आपण भले. हं. काय घेणं-देणं असं. पण पण तेच मी तिला सगळं मी समजून सांगितलंय. तिने बोललं, की "मम्मीला बी समजून सांगा." तर तुम्हाला बी तेच तिच्या मागे तुम्ही लग्नासाठी किंवा नाही, नाही, नाही. मी रिलेशनशिपसाठी लागत ना. नाही. मी लागत नाही लग्नासाठी. हं. मी मला कसं म्हणायचं होतं, की बाबा एका 21 ते 30 किंवा 24 ते 30 या वर्षात आपला शुक्र चांगला अरे, असतो. पण ते सगळ्यांचं नसतं ना. सगळ्यांचं वेगळं-वेगळं असतं. बरं, बरं. मग सगळ्यांचं लाईफ एकसारखी नसती. हं, हं, हं. कोणाचं बघा, कोणाचं 20 पर्यंतच लग्न होऊन जातं. कोणाचं हं. कसं 24 मध्ये बी होत नाही. कोणाचं कसं 30 मध्ये बी होत नाही.
हे सगळं आपल्या कुंडलीवर आणि कर्मावर आधारित असतं. तर मी हं, तिला सगळे रेमेडीज वगैरे सगळं समजून सांगितले. आता ती बरं. करणार ना, तर तिला हं. फायदा बी भेटेल नाही आणि करेल ती. फायदा करेल. भेटेल. हं. आणि दुसरी गोष्ट आहे, तिने जे मी सांगितलंय ती केलं ना, तर ती खूप चांगलं म्हणजे ती खूप मोठ्या पदावर येणार आहे ती. नाही तेच आम्हाला बघते की लग्न हे काय आजकालच्या जगात एवढं इम्पॉर्टंट नाहीये. हां. आणि लग्न करून जो मुलगा असतो तो एक मूल झाल्यानंतर कुठे भटकतो, काय भटकतो हे आम्हाला येस. पण माहितीये. ऑब्व्हियसली आम्ही एवढं जग समाज बघतोय. हे हं. मलाही माहितीये. पण माझं कसं होतं की एकच आहे कन्यादान हां, माझ्या हां. हातावर मला आहे. माहिती आहे तुमचं काय आहे. तुम्हाला हां. भीती वाटते, की माझ्या नंतर काय? नाही आणि कन्यादान वगैरे कसं एकटीच असल्याकारणाने माझ्या हातात हो की आपल्या जीवाची गॅरंटी नाही ना आपल्याला. पण त्याच्यामुळे तुमच्या मी हातातच होणार. तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. मनावर आमच्या दोघांच्या हातातून म्हणजे तिचं कन्यादान व्हावं हे बाकी काय नाही. तुम्हाला काही होत नाही. तुम्ही तिची मुलं बी पाहणार. ते बी पाहणार. तुम्ही टेन्शन घेऊ नका. ती खूप मोठं होणार आहे बघा. तुम्हाला बंगला, गाडी सगळं देणार आहे ती. अरे रे, येस, चांगली गोष्ट. येस. फक्त थांबा थोडं. फक्त तुम्ही 7 वर्ष थांबा. बघा ती 7 वर्षात कुठं जाती आणि मग तिला स्वतःच भेटणार आहे. असं चांगलं पार्टनर भेटणार आहे ना, की ते हं. तुम्हाला बी समजून घेईल, तिला बी समजून घेणार. तिला ना फक्त समजून घेणारा पार्टनर पाहिजे. तिला हां. समजत नाही लोकं. तिला रॉंग समजतात लोकं. तिला रॉंग समजतात. इंटेन्शन म्हणजे जरा कुठे बोलली-बिलली तरी पण त्या येस. लोकांचं इंटेन्शन वेगळं पण होतं. ती गप्पच राहणं परवडतं तिला. तिला आता पण तेच तिने गप्प नाही राहायचं. तिने स्वतःचं हॅपीनेस सॅक्रिफाईस लोकांसाठी नाही करायचं. हां, ते तर आहे आता तिने काय जपून पर्याय नाही. जगायचं. कारण की हं, लोकं आज हे नाही उद्या, आहे ना? आपण हं. रडतो तेव्हा तुम्ही तिचे अश्रू पुसता का लोकं येतात. नाही, नाही. मग तर लोकांचा विचार नाही करायचा आणि ओव्हर थिंक नाही करायचं. सगळं देवावर सोडून द्यायचं. आपलं कर्म करायचं. सगळं होतं बरोबर. ते तर आहे. त्या त्या बाबतीत मला पण मी तिला तेच समजवलंय आता. सगळं छान समजवलंय. आता तिची इच्छा ती फॉलो हं, करती का नाही करती. हं. माझं काम आहे फक्त समजवणं. पुढचं ते व्यक्तिमत्व ते कसं त्याला अडॅप्ट करतो का नाही करत त्याच्यावरती असतं. पण ती करणार हुँ, मला माहिती आहे. मैं चांगली यहाँ बात मुलगी कर रही हूँ। मैंने सोचा तू ही समझा दे अभी। तो अभी वो भी तो समझ गए। हुँ, वो भी आपको बुरा नहीं चाहते हैं, वो बट उनको बस चिंता है थोड़ी हाँ, कि तो उसी आप कारण बोलती भी है। तो मेरे को इरिटेट हो जाता है कभी-कभी। हाँ, वो होता है माँ-बाप है ना, वो लोग माँ-बाप के हिसाब से सोचते हैं कि भाई हुँ, हमारे रहते ही सब कुछ हो जाए इसका, लेकिन वो डिजास्टर को जाएगा तो भी तो वो देख नहीं पाएँगे ना। हुँ, वो आपका अच्छा होता ही देख सकते हैं, बुरा होता तो देख नहीं सकते। तो हुँ, इसलिए अभी उनको भी समझ में आई चीज़ें, वो आपको नहीं बोलेंगे अभी। आप हुँ, बस अपने ओर ध्यान दो, पहले तो ओवर थिंकिंग छोड़ दो सारी, सब हुँ, पॉजिटिव थिंकिंग ही करो, हुँ, अच्छे से अपने करियर पे फोकस करो। आपको बहुत बड़ा बनना है, बहुत अच्छा बनना है और हुँ, फिर अपने आप ही आपको सब कुछ मिलेगा। आपको हुँ, माँगना नहीं है भगवान से, वो सब कुछ अपने हुँ, आप देंगे आप। हुँ, ठीक है? और कोई भी क्वेरी रहा, कुछ सवाल रहा तो हम हैं ही, उससे तो आप हुँ, कभी भी बात कर सकते हैं। हाँ, है कि नहीं? हाँ, ठीक अब है? तो पूछ के ही करूँगी सब, हाँ? पूछ के ही करूँगी सब। यस, पूछ के ही करो, कुछ भी ऐसे लगा तो हम हमेशा हैं आपकी हेल्प के लिए। आपको हुँ, टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बस खुल के थैंक यू। जीना है नेहा। आप ये जो हुँ, बंद-बंद गए हो ना, इसको हुँ, छोड़ना है आपको। आपको हुँ, रिलीज़ करना है चीज़ें। जब हुँ, आप बर्डन रिलीज़ करोगे ना, तब भी हैप्पी रह पाओगे। खुल के हुँ, जीवन जीना है, खुल के। हुँ, ठीक है? अपने लिए जीना है, अपनी माँ के लिए जीना है बस। हुँ, बाकी गए वो तो खड्डे है। में लोग क्या बोलते, क्या नहीं बोलते, उनको मरने दो। हुँ, उनका ध्यान मत दो, वो कौन क्या बोलता है। हुँ, आप अभी लड़की हो, आप अपने समाज में ऐसा ही है कि लड़की थोड़ी बड़ी होने लगी कि लगी कि उसको शादी नहीं हो रही, ये है, वो हुँ, है, तो हुँ, दुनिया खड्डे में गई। हुँ, दुनिया की वजह से हम हमारा तो बुरा नहीं कर सकते ना, हुँ, है ना? हमारे साथ हुँ, बुरा हुआ तो दुनिया तो आएगी नहीं। हुँ, आपको दुःख होता होगा तो आपकी मम्मी ही आपको गले लगाती होगी, हुँ, है कि नहीं? वो कोई तो दुनिया है। तो आती नहीं होगी और हुँ, उनको दुःख होता होगा तो आप हो उनके लिए। तो आप वो भी है। दोनों एक-दूसरे को सँभाल के लो बस, हुँ, और कुछ नहीं। एक-दूसरे को समझ लिया ना, दुनिया को समझने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, मस्त घूमो, एन्जॉय करो, हँसते-खेलते रहो और सब कुछ भगवान पे छोड़ दो। हुँ, हुँ, ठीक है? सब होगा। हुँ, टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं है। हुँ, हुँ। ठीक है? हाँ, चलेगा। चलेगा?
हाँ, हाँ। ठीक है, चलेगा। बाकी रेटिंग दे देना अच्छा। कहाँ पे देना है? भेजते लिंक। अच्छा ठीक है, लिख देना चलेगा। थोड़ा। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच। यस, यू आर ऑलवेज वेलकम। या बाय, टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।